अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं सादिया जफर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास। सिंध काबीना ने शुगर कैन की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर की है। सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक। तालीम की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी भी की गई है। अपडेट करें आपको वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास, जिसमें सिंध काबीना ने शुगर कैन की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर की है। सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक की गई। तालीम की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी भी की गई है। तो आगाह करें आपको इस बारे में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है। सिंध काबीना ने शुगर कैन की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर की है और सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक की गई है। तालीम की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी भी की गई है। आगाह करें आपको इस बारे में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है। सिंध काबीना ने शुगर कैन की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर की है, जबकि सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक की गई है। तालीम की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी की गई है। तो आगाह करें आपको इस हवाले से। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास में सिंध काबीना ने शुगर कैन की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर की है। सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक की गई है। तालीम की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी की गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास के हवाले से। सिंध काबीना ने शुगर कैन की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर की है। सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक। तालीम की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी भी की गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास, जिसमें सिंध काबीना ने शुगर कैन की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर की है और सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब तरमीम केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब तरमीम केस के तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। लोकल बॉडी तरमीमी बिल की मंजूरी का ये मामला है। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर की समरी वजीर आजम के एडवाइस के साथ सदर को भिजवा दी गई है। आगाह करें आपको इस बारे में। लोकल बॉडी तरमीमी बिल की मंजूरी का ये मामला है और हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाकिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीमी बिल की मंजूरी का ही मामला है। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला उन्होंने किया है। राय के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर की समरी वज़ीर आज़म के एडवाइस के साथ सदर को भिजवा दी गई है। सदर ने अभी तक इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। ये बिल सदर ने दस्तखत के बगैर वापस भिजवाया था। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर के पास दोबारा भेजा जाएगा। 10 दिन में सदर के दस्तखत न करने की सूरत में बिल आज खुद एक्ट बन जाएगा। जी शाकिर अब्बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है सिंध हाई कोर्ट से, जहां पर कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा के हवाले से केस की समाअत हुई। बच्ची ने कोर्ट में वालिदैन के हक में बयान दे दिया। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने इस्तफसार किया कि आप किसके पास जाना चाहती हैं। मुगविया बच्ची ने जवाब दिया कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। अदालत का बच्ची को वालिदैन के हवाले करने का हुक्म, आप बच्ची को बैरून मुल्क नहीं लेकर जाएंगे। अदालत का वालिद को यह हुक्म दिया गया है। बात करते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर।
जी बिल्कुल, कम उम्र बच्ची के जो अगवा केस का था उस पे जो है कम उम्र बच्ची को जो है वो अब अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि वालिदैन के साथ जो है वो जाने का हुक्म दे दिया है। वालिदैन का लड़की के ऊपर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ हुक्म दे दिया गया है। वालिदैन को लड़की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 लाख रुपए जमानत तौर जमा कराने होंगे, जिसके बाद वालिदैन प्रोटेक्शन हाउस में जाकर अपने बच्ची से जो है वो बच्ची की जो कस्टडी लेंगे। उसके अलावा अदालत ने साथ साथ ये भी हुक्म दिया है कि हर हफ्ते जो है वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस के जो इंचार्ज हैं वो या कोई भी जो नुमाइंदा उनका हर हफ्ते बच्ची के घर जाएगा और बच्ची से जो है वो उनके हाल हवाल पूछेगा, उसकी जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से पूछेगा। आज समाज के दौरान भी जिब्रान नासिर ने भी अदालत को यकीन दहानी कराई कि बच्ची की जो सिक्योरिटी है वो भी हम मुकम्मल देंगे, वालिदैन की जानिब से जितनी भी सिक्योरिटी हो सकेगी वो भी देंगे। लेकिन साथ साथ ये भी अदालत को इस्तदा की गई कि बच्ची की सिक्योरिटी के लिए कोई हुक्म दिया जाए और बच्ची की तालीम के लिए भी अदालत ने की जानिब से जारी रखने के लिए वालिदैन को कहा गया और वालिदैन ने यकीन दहानी कराई कि बच्ची को जो है वो तालीम भी साथ साथ दिलाई जाएगी। आज शुरू अदालत के जैसे ही जो समाज शुरू हुई, वालिदैन का पहले जो है ज़हीर के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, उसके बाद ज़हीर के जो वकील थे उनकी जानिब से इस्तदा कराई गई कि ज़हीर की मुलाकात कराई जाए, उसके बाद ही बच्ची से पूछा जाए। तो अदालत की जानिब से जस्टिस इकबाल कलोड़ो की जानिब से ये कहा गया कि बच्ची से पहले पूछ लेते हैं कि बच्ची किसके साथ जाना चाहती है। बच्ची ने बयान दिया कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो है वो अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ जा सकती है। उसके बाद अदालत ने साथ साथ 10 लाख जो है वो जमानत में मचल के जमा कराने का भी साथ में हुक्म दे दिया। अदालत ने वालिद को 10 लाख के बाउंड जमा करने की हिदायत की है, जबकि हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लड़की की खैरियत भी दरियाफ्त करेगा। आपको बताएं कि बच्ची ने वालिदैन के हक में बयान दिया है। अब्दुल कादिर हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और हमारा जो इशू था वो सॉल्व हुआ। बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे वालों ने भी शुक्रिया सारी जिंदगी नहीं उतार सकती जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं और जो मुझे मैसेज भी करते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि बच्चों का साथ दें, कभी पीछे मत हटेंगे। बच्चे बहुत तकलीफ में होते हैं और हमारे लिए आगे भी दुआ करते हैं कि बच्ची खैरियत से पूरा ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। बस इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की की बाजियाबी का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 12 जनवरी तक लड़की को बाजियाब करवाने का हुक्म। लड़की की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त देने की आईजी इस्लामाबाद की इस्तदा मंजूर। स्टेट काउंसिल के ताखीर से पेश होने पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की की बाजियाबी का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 12 जनवरी तक लड़की को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया गया। लड़की की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त देने की आईजी इस्लामाबाद की इस्तदा मंजूर कर ली गई। स्टेट काउंसिल के ताखीर से पेश होने पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी भी किया गया है। आगाह करें आपको, इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की की बाजियाबी का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 12 जनवरी तक लड़की को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया गया है। लड़की की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त देने की आईजी इस्लामाबाद की इस्तदा मंजूर कर ली गई। स्टेट काउंसिल के ताखीर से पेश होने पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी भी किया गया है। तो आगाह करें आपको इस बारे में, इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की की बाजियाबी का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 12 जनवरी तक लड़की को बाजियाब करवाने का हुक्म। लड़की की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त देने की आईजी इस्लामाबाद की इस्तदा मंजूर कर ली गई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। आप अपनी दरख्वास्त पर बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तफसार किया गया। आप अपनी दरख्वास्त पर आज ही आए, इधर उधर की बातें ना करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM के वकील को झाड़ पे ला दी। अपडेट आपको कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और आप अपनी दरख्वास्त पर बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तफसार किया गया। आप अपनी दरख्वास्त पर आज ही आएँ, इधर उधर की बातें ना करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM के वकील को झाड़ पे ला दी। आगाह करें आपको इस हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। आप अपनी दरख्वास्त पर बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तफसार किया गया। आप अपनी दरख्वास्त पर आज ही आएँ, इधर उधर की बातें ना करें। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाकिर।
कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टिंग से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही में जो है कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टिंग से मुतल्लिक MKM की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील MKM ने मौक़िफ़ बनाया था कि इलेक्शन कमीशन ने 29 अप्रैल को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया था। 2 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला मुलतवी किया गया। दूसरे मरले के इंतखाबात के लिए पुरानी वोटर लिस्ट का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। MKM का इसका मरतबा इशू पुरानी वोटर लिस्ट है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इससे पहले हल्का बंदी पर भी MKM अदालतों में जाती रही है। MKM तमाम इश्यूज एक साथ ही क्यों नहीं सामने लाती, कोई और भी इशू है तो सामने ले आए, एक साथ ही फैसला कर देंगे। वकील MKM ने कहा कि सिंध हाईकोर्ट का फुल बेंच 10 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर समाअत करेगा। जो है 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं था, ये कहना था वकील MKM का। इस पर मेंबर KPK ने कहा कि सिंध हाईकोर्ट का फैसला जब आएगा तो कमीशन जायजा लेगा। आज की दरख्वास्त सिर्फ वोटर लिस्ट के हवाले से इस तक महदूद रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि MKM ने 2018 का इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात भी इसी वोटर लिस्ट पर लड़े। जिन फहरिस्तों पर पहले इंतखाबात लड़े उन्हीं पर अब भी इंतखाबात हो रहे हैं। वकील MKM से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप अपनी दरख्वास्त पर बात करें, आप अपनी दरख्वास्त पर आज ही आए, इधर उधर की बातें ना करें। मैं 800 किलोमीटर दूर से आई हूँ, आपको मेरी बात सुन बातें मत करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। समाअत पर शाकिर अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध तंजीम की जानिब से सिंध भर में जबरदस्त मेंबरशिप मुहिम जारी है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया है। हलीम आदिल शेख की जानिब से कहा गया कि सिंध तंजीम की जानिब से सिंध भर में जबरदस्त मेंबरशिप मुहिम जारी है। आपको बताएं कि PTI की जानिब से आज हैदराबाद में महंगाई मार्च किया जाएगा। हलीम आदिल शेख साथियों के हमरा कराची से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। ऑपोजिशन सिंध असम्बली कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आज से बड़े भरपूर पैमाने के ऊपर एक तो मेंबर साजी कैंप्स भी लगाए गए हमारे सिंध तंजीम की जानिब से, कराची में भी, हैदराबाद में भी, और बड़ी भरपूर तरीके से मेंबर साजी जारी है पिछले कई हफ्ते से। लेकिन आज से भी कैंप्स लग रहे हैं और इसके साथ साथ महंगाई के ख़िलाफ़ रैलीज़ और मुजाहरे का एक नया सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। चूँकि इस ग़ुलामी में डालने के बाद हकीकी आज़ादी के हसूल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई है और आज से महंगाई के ख़िलाफ़ रैलीज़ का भी एक नया सिलसिला जो शुरू हो रहा है, उसमें पहली रैली हैदराबाद से निकलेगी। इंशाअल्लाह आज 3 बजे हाला नाका से गुल सेंटर तक आज एक पहली रैली निकलेगी, जहाँ उसका अख्ताम एक मेंबर साजी कैंप पर होगा। और उसके बाद 8 तारीख को ज़िला मलीर में भी महंगाई, बेरोज़गारी, रूल ऑफ लॉ के हक़ में और इस हकीकी आज़ादी के लिए जो एक पूरी कैंपेन चल रही है, उसमें महंगाई ने कमर तोड़ दी है। 2 वक्त की रोटी का उसूल मुश्किल हो चुका है। आटा 150 से 200 रुपये मिल रहा है, घी 650 चला गया है, मुर्गी 650-700 मिल रही है, अंडा 30 रुपये का मिल रहा है, दालें 300 रुपये की हो गई हैं, चावल महंगा, दूध महंगा, अंडा महंगा, घी महंगा, मतलब सभी कुछ महंगा है। उसके ख़िलाफ़ पूरी हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं। अपने कप्तान हमारे नेक्स्ट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हुक्म पर आज हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हैदराबाद से पहली रैली निकल रही है। पूरे सिंध में ये सिलसिला अब जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान KPK बैरिस्टर सैफ कहते हैं इमरान खान पर हमले की शफाफ तहकीकात हुई तो एक ही शख्स का नाम आएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले की साजिश वजारत दाखिला में तैयार हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत PTI की मकबूलियत से खाइफ है। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल TV पेशावर मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत से आज बैरिस्टर सैफ का तोपों का रुख जो था वो राना सनाउल्लाह की जानिब था। उनका कहना था कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की शफाफ तहकीकात हुई तो एक ही शख्स का नाम आएगा। इमरान खान पर हमले की साजिश वजारत दाखिला में तैयार हुई। उनका कहना था कि कौम जानती है कि राना सनाउल्लाह 1 नंबर का उजरती कातिल है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मॉडल टाउन के कातिल ने एफिडेन अब्बासी को अपने साथ बिठाकर इमरान खान पर इल्जामात लगाए। इम्पोर्टेड हुकूमत PTI की मकबूलियत से खाइफ है, इसीलिए इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिश की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने अवाम की दुआओं से बचाया। जी, हुकूमत जो है वो खाइफ है इमरान खान की मकबूलियत से, ये कहा गया है तर्जुमान KPK की जानिब से। मोहम्मद नईम हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वफाकी वजीर दाखिला साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद का केस जान पकड़ गया है। उनकी जानिब से ट्वीट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और ओवरसीज वोट पर भी अनकरीब फैसला देगी। आगाह करें आपको इस हवाले से, आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जनेवा में सैलाब ज़दगान की इमदाद के बजाय शरीफ बरादरान अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयानात जल्दी पर तेल डाल रहे हैं। उनकी जानिब से ट्वीट में कहा गया कि 9 जनवरी से काउंट डाउन शुरू और अप्रैल में खत्म हो जाएगा। जिन्होंने फालूदे और पापड़ वालों के नाम से लूटा, अब वो सिंध मोटरवे पर अपाहजों के शनाख्ती कार्ड पर लूट रहे हैं। इमरान खान सूबाई असम्बलियां तहलील करेगा और ना ही अपने मेंबरान असम्बलियों से निकालेगा। हुक्मरान अपने फॉरेन अकाउंट कौमी सलामती की खातिर पाकिस्तान वापस लाएं। आज 3 बजे लाल हवेली में खिताब करूंगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वज़ीराबाद आमद। वज़ीर आला का सूबाई मुशीर से उनके भाई के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वज़ीराबाद आमद। वज़ीर आला का सूबाई मुशीर से उनके भाई के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। अपडेट करें आपको, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वज़ीराबाद आमद। वज़ीर आला का सूबाई मुशीर से उनके भाई के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। रावलपिंडी के इलाके सदर में रात गए शहरी के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। लेन देन के तनाजे में आतिफ नामी शहरी को 4 अफराद ने अगवा करने की कोशिश की। कैंट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, एक अगवाकार गिरफ्तार, गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। अपडेट करें आपको रावलपिंडी से, जहां पर सदर में रात गए शहरी के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई है। लेन देन के तनाजे में आतिफ नामी शहरी को 4 अफराद ने अगवा करने की कोशिश की। बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि थाना कैंट के इलाके सदर में रात गए शहरी के अगवा की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, जबकि कैंट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि बताया जाता है कि लेन देन के तनाजे में सिंगापुर प्लाजा के बाहर आतिफ को 4 अफराद ने अगवा करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस को इतला दी गई। जबकि 4 मुसल्लह अफराद ने असले की नोक पर आतिफ को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की थी। जबकि 15 कॉल पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अगवाकारों की गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। जबकि देखा जा सकता है फुटेज में भी किस तरह अगवाकार जो थे उसको अगवा कर रहे थे। जबकि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले शहरी आतिफ की दरखास्त पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि फरार होने वाले दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं। जबकि पुलिस की जानिब से कहना था कि थाना कैंट की SHO आसिम की जानिब से कहना था कि बहुत जल्द जो फरार मुलजिमान है उनको भी गिरफ्तार को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रावलपिंडी में डाकू राज बरकरार है। पुलिस लगाम डालने में नाकाम दिखाई देती है। थाना बनी के इलाके में डकैती की वारदात हुई। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान का वारदात के दौरान शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद। डकैती वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा, कहिएगा पुलिस क्यों नाकाम है? डाकू राज बढ़ता जा रहा है, डकैतियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि गुज़श्ता बरस भी डकैती, राजनी और दीगर वारदातों में इजाफा हुआ था, जबकि नया साल चढ़ते ही देखा जा रहा है कि इस मरतबा नए साल की शुरुआत में ही पहले माह में ही डकैती, राजनी की वारदातों में मजीद इजाफा होता जा रहा है, जबकि पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। इसी तरह जब देखा जा रहा है कि थाना बनी के इलाके में भी डकैती की एक वारदात हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान का वारदात के दौरान शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि डकैती वारदात की CCTV फुटेज में देखा भी जा सकता है कि किस तरह मुलजिमान जो हैं वो शहरियों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। जबकि मुलजिमान ने 2 मोटरसाइकिल सवारों और 2 शहरियों को इत्मीनान से लूटा, जबकि मुलजिमान मज़ामत पर शहरियों पर थप्पड़ों लातों के बरसात भी करते रहे। जबकि देखा जा सकता है मुलजिमान शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार होने में भी बासानी कामयाब हो गए, जबकि CPO रावलपिंडी स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। जबकि बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ और वारदातों में इजाफा हो रहा है, शहरियों में खौफ और हिरास फैल रहा है। गुलाम मुस्तफ़ा, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के हवाले से आपको बताएं, सिंध काबीना ने शुगर केन की कीमत 302 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है। सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक, क्वालिटी प्रीमियम 50 पैसे फ़ी 40 किलो मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकरम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, वज़ीर आला से सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो मुतल्लिक़ अफसरान इस इजलास में शरीक हैं। सिंध काबीना ने शुगर केन यानी कि गन्ने की कीमत 302 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की जो है ना वो मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना की 20 नवंबर से क्रशिंग जो है ना शुरू करने की भी तौसीक कर दी है। क्वालिटी प्रीमियम 0.50 फ़ी 40 किलोमीटर मुकर्रर करने का भी फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने शुगर केन की कीमत 300 रुपये फ़ी मन जो है ना मुकर्रर की है। महकमा दाखिला सिंध ने तालीम की बुनियाद पर इंसार दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों को सजा में कमी कर दी की भी मंजूरी दे दी है। जिन कैदियों की सजा में 6 से 22 माह की कमी की गई है, उनमें अदीब हैं, मैट्रिक है और इंटर के इम्तिहानात पास किए हुए जो लोग वज़ीर हैं। आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है काबीना का। अकरम बलोच, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, सिंध काबीना ने 1.7 अरब रुपए की बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें साल 2022-23 में खरीदेगी। वजीर सकाफत सरदार शाह की सियाहत के लिए भी बसें चलाने के लिए काबीना से दरख्वास्त की गई है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, सिंध काबीना ने 1.7 अरब रुपए की बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें साल 2022-23 में खरीदेगी। वजीर सकाफत सरदार शाह की सियाहत के लिए भी बसें चलाने के लिए काबीना से दरख्वास्त की गई है, तो आपको इस बारे में आगाह करें। सिंध काबीना ने 1.7 अरब रुपए की बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें साल 2022-23 में खरीदेगी। वजीर सकाफत सरदार शाह की सियाहत के लिए भी बसें चलाने के लिए काबीना से दरख्वास्त की गई। अपडेट करें आपको बताएं कि सिंध काबीना ने 1.7 अरब रुपए की बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें साल 2022-23 में खरीदेगी। वजीर सकाफत सरदार शाह की सियाहत के लिए भी बसें चलाने के लिए काबीना से दरख्वास्त की गई।